हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, आज हम क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में है गुणनखंड कीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये तो थोड़ा सिंपल सा है। देखिए आप कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, इसमें क्या है कि x³ लिखा है, फिर -2x² है एंड -x एंड +2 इतना है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे x 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो हम 2 पावर कॉमन ले सकते हैं। तो आप x² कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x 1 बचेगा, क्योंकि 3 में से 2 पावर लिया तो यहाँ 1 पावर बचा। ठीक है, -x² पूरा कॉमन है तो यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ x है, यहाँ 2 है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, तो जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ 1 कॉमन है, तो यहाँ पे x बचेगा। और ये माइनस हमने लिया, इसलिए ये वाला क्या होगा, बदल जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। क्लियर, क्योंकि -1x का करेंगे तो -x आएगा, -1 का -2 में करेंगे तो -+2 आ जाएगा, वही चीज़ आएगा। ठीक है, तो आप x -2 फिर से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा कॉमन है x -2, राइट। तो इसके बाहर क्या आ गया, x² एंड माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए x -2 और इसको आप लिख सकते हैं x² -1²। ठीक है, तो x -2 तो ये ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगेगा a² - b²। क्या होता है a² - b², आप पढ़े होंगे, a² - b² इक्वल होता है a + b × a - b। तो यहाँ पे क्या होगा, x + 1 एंड x - 1। ठीक है ना, तो इसको आप, इसका फैक्टर हो गया। ठीक है ना, मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो इसके 3 फैक्टर्स होंगे। ठीक है ना, तो देखिए x + 1 पहला हो गया, फिर x - 1 दूसरा हो गया, और x - 2 तीसरा हो गया। ये आपके फैक्टर्स आ गए। तो ये बहुत आसान था, इसको ऐसे ही कर लेना है। आप इसका फैक्टर इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेकेंड में क्या लिखा है कि x³ - 3x² - 9x - 5। अब इसका गुणनखंड करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग को लगाना पड़ेगा। ऐसे सिंपल आप कॉमन लेके नहीं कर पाएंगे, या कोई फैक्टर ऐसा नहीं कि इसका गुणा कर ले, जोड़ घटा के बीच का लाएं, इसमें ऐसा रूल लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 4 पद हैं, वो सिर्फ x² तक रहता तो काम बनता। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप करेंगे मान लेंगे कि माना px बराबर, क्या मानेंगे, यही जो दिया है, x³ - 3x² - 9x एंड -5। ठीक है, अब ये आपका एक बहुपद दिया हुआ है। अब इसका अचर पद क्या है, अचर पद देखिए वो है 5। तो 5 का फैक्टर आपको करना है, जितने भी हो जाएं। तो इसका फैक्टर क्या होगा, 5 का गुणनखंड, 5 का गुणनखंड, एक तो +- होगा और +-1 होगा। क्यों, क्योंकि 5 इकाई 5 होगा, -5 और -1 लेंगे तो भी 5 आ जाएगा। तो ये दो इसके फैक्टर हो गए। अब इनको देखना है कि ये वैल्यू इनमें रखने पे 0 हो रही है कि नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर PA बराबर 0 हो, है ना, हम जानते हैं, यहाँ लिख लिए, हम जानते हैं कि PA बराबर 0 हो तो x - a एक गुणनखंड होता है, एक गुणनखंड होता है। ठीक है ना, ये चीज़ आप जानते हैं, पहले से ही आपको गुणनखंड प्रमेय में पढ़ाया गया है। तो अब आप चेक करिए। ठीक है ना, तो P1 के लिए चेक करता हूँ मैं। देखिए x³ मतलब 1 का क्यूब, फिर -3, 1 का स्क्वायर, फिर -9 और x जगह पे 1, x जगह पे क्या लिखना, 1 एंड -5। 1 का क्यूब क्या होगा, 1 × 1 × 1 1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर, 1 × 1 1, 1 का 3 में 3, समझ पा रहे हैं आप, 9 × 1 = 9 और -5, ये इतना आ गया। अब देखिए इसमें ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 1 और -9, 5 14, 15 16 17, तो क्या आ गया, -16, है ना। तो 0 तो आया नहीं, अतः P1 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए गुणनखंड नहीं है, इसलिए गुणनखंड ये नहीं है। इसको हमने चेक किया तो ये हमारा नहीं निकल गया। ठीक है ना, तो अब जरा -1 के लिए देखिए, इसलिए
p-1, ठीक है ना। 1 के लिए तो क्योंकि +-1 था तो +1 के लिए तो कैंसिल हो गया, -1 के लिए देखिए तो आप लिखेंगे -1 का क्यूब, -3 फिर -1 का स्क्वायर, ठीक है ना, फिर -9 और फिर एक जगह पे -1 और माइनस का 5। -1 का क्यूब क्या होगा, माइनस होगा क्योंकि घात में क्या है, विषम संख्या है। -1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा क्योंकि घात सम है, तो ये +1 हो गया। +1 का 3 में करेंगे तो प्लस और माइनस -3 होगा, क्योंकि माइनस है प्लस तो प्लस माइनस -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 इकाई 9 होगा और माइनस का 5, ठीक है भाई। देखिए 3 और 1 जुड़ जाएगा 4, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। 4 और 5 जुड़ जाएगा तो माइनस का 9 होगा, ये प्लस का 9 है, तो इससे क्या मिला, 0 आ गया। p-1 क्या आ गया, 0 आ गया। इसलिए x -1, तो x -a होता है, तो -a का मान क्या है, -1 है, तो ये हो जाएगा x -1, है ना, बराबर x + 1, है ना। दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड अवश्य होगा, ठीक है, एक गुणनखंड अवश्य होगा। तो हमने ये गुणनखंड मान लिया कि x + 1 है। अब दूसरे जो और 2 गुणनखंड होंगे, कितने गुणनखंड होंगे, इसके अधिकतम 3 होंगे, इसके 3 शून्यक होंगे। तो एक शून्यक कौन था, -1, तो -1 शून्यक है, इसलिए x -1 यानी x -a यानी x + 1, क्योंकि -a यहाँ -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा सॉरी। तो एक x + 1 गुणनखंड है। तो और जो 2 गुणनखंड है वो कौन से हैं, उनको कैसे निकालेंगे वो आप देखिए कैसे करेंगे। अब क्या करेंगे कि x + 1 गुणनखंड है, इसलिए x + 1 से px में भाग देने पर, px में भाग देने पर, तो देखिए x + 1 लिखिए और इससे भाग दीजिए, x³ - 3x² - 9x - 5, ठीक है। अब इसमें भाग लगाना है, तो भाग कैसे लगाएंगे, लॉन्ग डिवीजन हमने आपको बताया। अगर आपने लॉन्ग डिवीजन की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लेंगे। देखिए x है, यहाँ 3 पावर लाना, तो आप x² ले लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 3 आ जाएगा, और x² का 1 में होगा तो ये प्लस का 1x² आएगा, उसको इसके नीचे लिख लीजिए। ये -a भी -a कैंसिल होकर 0 हो गया, और 3x² और 1x² दोनों माइनस है तो क्या होगा, 4x², माइनस का 9x और माइनस का 5, ठीक है भाई। अब देखिए 4x² नेगेटिव लाना है तो माइनस का 4 लिखेंगे, x लिखेंगे, तो 4 और x का मल्टीप्लाई 4x² आ जाएगा। 4x का 1 में होगा तो माइनस का 4x आएगा, उसको इसके नीचे लिखना है। ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये आपस में कैंसिल हो गए 0, और 9 में से 4 घटेगा क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो 9 में से 4 गए, माइनस का 5x, ठीक है, और माइनस का 5। अब -5x लाना है तो यहाँ देखिए किसका गुणा करिएगा, -5 का -5 में x में करिए तो -5x, और -5 का 1 में करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये पूरा कैंसिल होके 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये इसका भाग देने पे पूरा शेषफल 0 आ गया, मतलब ये है कि x + 1 इसका गुणनखंड है। तो ये जो भाग है ये भी इसका एक गुणनखंड होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही से गुणा करने पर बीच वाली संख्या आएगी, ठीक है ना। जैसे 8 है, 8 में अगर 2 से भाग लगाएं तो 2 चौके 8, है ना, तो 8 का गुणनखंड 4 भी होता है और 2 भी होता है। तो इसी तरह से x + 1 तो गुणनखंड हो गया क्योंकि शेषफल 0 आ गया, यहाँ शेषफल 0 आ गया, ठीक है ना। तो x + 1 गुणनखंड है और ये भी गुणनखंड है, तो अब ये गुणनखंड है तो इसका हम गुणनखंड करेंगे शेष 2 निकालने के लिए, ठीक है ना। लिखेंगे चूँकि x + 1 से भाग देने पर भागफल पूर्णतः विभाजित हो जाता है तथा शेषफल शून्य बचता है, इसलिए x² - 4x - 5 भी px का एक गुणनखंड
होगा। ठीक है भाई, ये भी एक गुणनखंड होगा। तो कैसे गुणनखंड होगा, तो इसका आप फैक्टर कर लें, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस, अब यहाँ 5 का फैक्टर करना है, 5 इकाई 5, अब 5 में से गया 4, ठीक है ना, x और माइनस 5, फिर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस 1x और माइनस का 5। अब यहाँ x कॉमन लीजिए तो x माइनस 5 होगा, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन लेना पड़ेगा तो x माइनस 5, क्योंकि यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन लिया। अब x माइनस 5 दोनों में कॉमन आ गया तो x माइनस 5 कॉमन लीजिए तो इधर x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फैक्टर आ गया कि x प्लस x माइनस 5 और x प्लस 1, ठीक है ना। और x प्लस 1 एक वो फैक्टर था, इसलिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 का अभिष्ट गुणनखंड, इसका अभिष्ट गुणनखंड है क्या होगा। गुणनखंड बराबर, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, गुणनखंड बराबर ये हो जाएगा, पहले तो x प्लस 1 एक बार वो जो है, और फिर ये वाला x प्लस 1, ठीक है, और दूसरा क्या है x माइनस 5, ये तीसरा, ये हमारे अभीष्ट गुणनखंड होंगे। ठीक है, इसके आगे ये आप लिख लेंगे, तो इस तरह से आप इसका गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, आइए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 का गुणनखंड कीजिए। तो आपको भी यहाँ पे इसको सॉल्यूशन में मानना पड़ेगा कि ये भी आपका px है। क्या मानना पड़ेगा, px बराबर एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20, ये आप मान लेंगे। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अचर पद क्या है वो आपको देखना है। अचर पद है 20। अब 20 का गुणनखंड क्या होगा, एक तो प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा तो आप इसको प्लस माइनस 2 भी कर सकते हैं, 4 के भी पहाड़े में आएगा तो प्लस माइनस 4 भी कर सकते हैं, 5 के भी आएगा तो प्लस माइनस 5 कर सकते हैं, और किस में आएगा 10 में भी आएगा, 10 दूनी 20 है ना, तो ये हो जाएगा। 20 के भी पहाड़े में आएगा तो प्लस माइनस 20 भी कर सकते हैं, और तो किसी पहाड़े में नहीं आएगा ना, तो ये इसके क्या हो गए, शून्यक हो गए। इतने शून्यक हो सकते हैं, अब उसमें चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सा है ना। तो इसलिए हम p-1 को चेक करते हैं, इसके लिए देखते हैं। तो p-1 तो यहाँ -1 का क्यूब, फिर प्लस 13 और x की जगह पे -1 का स्क्वायर, और प्लस 32 और x की जगह पे -1 और प्लस का 20। ठीक है, तो p-1 बराबर होगा -1 और फिर प्लस माइनस माइनस प्लस 1, 13 का 13 और फिर माइनस का 32 का 32 और प्लस का 20। ठीक है, अब देखिए 13 प्लस में है और 20 प्लस में है, तो 20 10 30 3 33 हो गया, और 32 और 1 दोनों नेगेटिव तो ये भी 33 हो गया। तो आपने देखा कि p-1 का मान 0 आ गया। इसलिए जब p-1 का मान 0 है तो क्या x माइनस a यानी x माइनस -1, ये है ना, इसका क्या मतलब होता है, x माइनस माइनस प्लस 1, x प्लस 1 px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है ना भाई, क्या हो गया कि x प्लस 1 एक गुणनखंड आ गया। इसलिए x प्लस 1 से px में भाग लगाकर दूसरा या दूसरे गुणनखंड को ज्ञात करते हैं। अब आप भाग लगाएंगे x प्लस 1 से px को दूसरा गुणनखंड निकालने के लिए। ठीक है ना, तो देखिए कैसे आप भाग लगा के करेंगे। अब आपको क्या करना है, x प्लस 1 से भाग लगाना है। किसको लगाना है, px को, अर्थात एक्स क्यूब प्लस 13x का स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20। ठीक है भाई, अब इसमें भाग लगाना, तो देखिए ऐसे। अब आपको एक्स क्यूब लाना तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर का 1 में होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1x स्क्वायर आप लिख सकते हैं। देखिए माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया, 13x स्क्वायर और माइनस 1x स्क्वायर तो क्या आएगा, प्लस का 12x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 32x और प्लस का 20। अब 12x स्क्वायर है तो कैसे आएगा 12, तो आपको यहाँ पे 12x लिखना पड़ेगा। 12x का x में करेंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा, 12x का 1 में करेंगे तो ये भी 12x आ जाएगा। ये माइनस कर लीजिए, ये तो कैंसिल हो गया 0। अब 32 में से 12 घटाइए, 2 में से हो गया 0, 3 में से गया 2, क्या आएगा, प्लस का 20x। अब प्लस का 20, ठीक है। अब 20x लाने के लिए x पहले से है तो आप यहाँ पे 20 ले लीजिए, 20 का मल्टीप्लाई x में तो 20 20x और 20 बन जाए 20, ये 20 हो गया। ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए लिखिए चूँकि x + 1 एक गुणनखंड है, क्योंकि px में भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, इसलिए ये गुणनखंड है। जब ये गुणनखंड है तो दूसरा भी तो फैक्टर गुणनखंड होगा, तो उसको भी आप लिख लेंगे कि ये भी गुणनखंड होगा, ठीक है। इसलिए x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 भी px का गुणनखंड होगा। इसलिए इसका भी गुणनखंड करने पर, इसका भी हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो लिखिए x स्क्वायर धन 12x माइनस 20, 20 का फैक्टर क्या होगा, 5 चौके 20, काम नहीं बना, 10 दूनी 20 तो 10 2 12 बन गया काम भाई, 10 दूनी 20 आ रहा है और 10 और 2 जोड़ के 12 आ रहा है, ठीक है ना। तो मिडिल टर्म स्प्लिट वाला फार्मूला लगाना है आपको, तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 भी आ गया, 10 2 12 भी आ गया। x का x लिखिए, माइनस 20 की जगह आप लिख सकते हैं 10 गुणा 2, ठीक है। अब लिखेंगे x स्क्वायर धन 10x धन 2x और माइनस 10 गुणा 2। अब देखिए x कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 आ जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 आएगा। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ प्लस होना चाहिए तो हमने माइनस लिख लिया है, ये प्लस कर लीजिए, ठीक है। अब सही हो गया, x + 10 कॉमन ले लीजिए, x + 10 को, तो दूसरे ब्रैकेट में x + 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 गुणनखंड आ गए, और x + 1 तो पहले से हमने चेक कर लिया था गुणनखंड प्रमेय से, तो x + 1 गुणनखंड था। इसलिए x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 बराबर क्या होगा, x + 1 और x + 2 और x + 10, ठीक है ना। यही अभिष्ट गुणनखंड है, यही अभिष्ट गुणनखंड है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका गुणनखंड कर लेंगे, ओके। आइए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ भी सेम है, 2y³ + y² - 2y - 1 इसका गुणनखंड करना है आपको। तो आप लिखेंगे हल और मान लेंगे कि माना px बराबर 2y³ + y² माइनस का 2y और माइनस का 1, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब अचर पद क्या है, अचर पद तो आपको दिख रहा है कि वो 1 है, और 1 का फैक्टर क्या होगा, इसका गुणनखंड हो सकता है ±1। तो हम P1 चेक करते हैं, फिर -1 देख लेंगे, अगर 1 निकल गया तो छोड़ देंगे, क्योंकि हमको एक ही गुणनखंड चाहिए। तो 2 और यहाँ 1 का क्यूब और फिर +1 का स्क्वायर, फिर -2 और × 1 और -1, y की जगह पे हमने 1 रख दिया।
तो 2 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, 1 का गुणा 2 आ गया, ठीक है ना, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 2 इकाई 2 और 1 तो है ही है। आपको दिख रहा होगा 2 1 3 हो गया और 2 1 3, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो 3 में से 3 गया 0, यानी P1 आ गया 0। इसलिए x माइनस 1 Px का एक गुणनखंड अवश्य होगा। जब एक गुणनखंड हो गया तो दूसरा गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसकी भाग लगाएंगे। इसलिए x माइनस 1 से भाग लगाएंगे आप, सॉरी x माइनस 1 नहीं, आपको क्या लिखना पड़ेगा बताइए, y माइनस 1। क्यों? क्योंकि आपका वेरिएबल y है, ठीक है ना, तो आपको y लेना पड़ेगा, तो यहाँ भी आप y लिख लेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इस बात का। y माइनस 1, ये माइनस 1 है, y माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2y का क्यूब प्लस y का स्क्वायर माइनस का 2y और माइनस का 1, ठीक है। अब 2y क्यूब लाना तो पहले तो 2 ले लीजिए, y पे 3 घात चाहिए तो y का स्क्वायर ले लीजिए। अब इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 2y क्यूब आएगा कि नहीं आएगा, अरे भाई 2 तो आ ही जाएगा, और y पे 1 घात 2 घात 3 घात हो गए, 2y स्क्वायर का जब 1 में होगा तो 2y स्क्वायर आएगा, तो माइनस 2y का स्क्वायर यहाँ लिख लीजिए। ये देखिए प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये कट के 0, और ये y स्क्वायर और ये 2y स्क्वायर कितने हो गए 3y स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों प्लस है, ये भी प्लस ये भी प्लस। माइनस का 2y आप नीचे लिखेंगे, माइनस का 1 लिखेंगे। अब 3y स्क्वायर लाना है तो बताइए क्या करेंगे आप, 3y लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, 3y का y में मल्टीप्लाई होगा तो 3y स्क्वायर ही तो आएगा, और 3y का 1 में होगा तो माइनस का 3y आ जाएगा, ठीक है। 3y का 1 में होगा तो 1 3 जा 3, 3y। देखिए यहाँ प्लस करिए, इसको माइनस करिए, तो ये कट के 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0, ठीक है। और 3y और 2y, ये प्लस में माइनस में, तो क्या आएगा, प्लस का 1y, क्योंकि नीचे बड़ा है तो ये प्लस आएगा, फिर माइनस का 1, तो क्या आया 1y माइनस 1, तो यहाँ भी तो वही है, 1 नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ क्योंकि y ही तो है और एक ही y है तो इसलिए एक दिखाया नहीं जाता। y माइनस 1 का आप एक बार ले जाएंगे तो आपका y माइनस 1 ही आ जाएगा, प्लस ये माइनस ये भी कट जाएगा, ये भी कट के 0 आ जाएगा, शेषफल आपका 0 आ गया, तो ये भी एक गुणनखंड हो जाएगा। अब ये भी एक गुणनखंड हो जाएगा तो आपको पता है कि दूसरा गुणनखंड उसी का गुणनखंड करके ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे इसलिए 2y का क्यूब प्लस y का स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1 इक्वल टू y माइनस 1 पहला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 1, ठीक है ना। या ये y माइनस 1 को आप y माइनस 1 लिखिए, बड़े कोष्टक में इसको लिख लेते हैं 2y का स्क्वायर प्लस, है ना, इसका फैक्टर करते हैं कैसे, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 और 2 1 3, तो यहाँ लिख देते हैं 2 प्लस 1y, ठीक है ना, और प्लस का 1। अब देखिए y माइनस 1 तो सेम लिखिए, अब ये हो गया 2y का स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 1y और प्लस का 1, फिर होगा y माइनस 1, यहाँ होगा 2y आप कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ बचेगा y प्लस 1, यहाँ 1 कॉमन लेना पड़ेगा तो इसलिए होगा y प्लस 1। अब आपको y माइनस 1 तो बाहर है ही है, इसमें से y प्लस 1 को बाहर कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए y प्लस 1, तो इसके बाहर जो था 2y ये बनेगा अगले ब्रैकेट में और प्लस का 1, ठीक है। y प्लस 1 को कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2y प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में। इस तरह से आपका y प्लस 1, y माइनस 1 और 2y प्लस 1, ये अभिष्ट आपका यही आंसर होगा, यही आपका फैक्टर होगा। तो आप लिख सकते हैं इसलिए, है ना, 2y का क्यूब प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 बराबर y माइनस 1, y प्लस 1 और 2y प्लस 1, यही अभिष्ट गुणनखंड है, यही अभिष्ट गुणनखंड है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका फैक्टर कर लेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चन 5वें में कराए गए चारों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट मैं बार बार वीडियो के लास्ट में करता हूँ कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है ना, आपका धर्म बनता है, ठीक है ना, और शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए,
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।